Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. So today's video is going to be quite interesting क्योंकि आज हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वेब एक्सेस एंड वाया ग्रॉक टूल्स। तो ये फर्स्ट टाइम है कि जारविस सीरीज में हम लोग कोई टूल इंटीग्रेट करने वाले हैं एंड ये जैसे एक पहला टूल है और भी आगे टूल्स आते जाएंगे और यूनिक फीचर्स ऐड होते जाएंगे। तो आपको बस सीरीज को फॉलो करना है, दैट्स इट, और कोई मेहनत आपको नहीं करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको आ जाना है अपने ब्रेन वाले फोल्डर में। ब्रेन वाले फोल्डर में आपको टूल्स नाम का एक सब फोल्डर बना लेना है। उसके अंदर आपको ग्रॉक वेब एक्सेस नाम की फाइल जो है वो आपको मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको डायरेक्ट वहाँ पे सोर्स कोड मिल जाएगा, पूरा का पूरा आप कॉपी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पे देखो एक प्यारा सा आपको कोड मिलेगा और हर जगह आपको डिस्क्रिप्शन अच्छे से किया हुआ मिलेगा। तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो देखो, हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं अपने वर्टेक्स भाई की वेब स्काउट एपीआई को। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक एपीआई है जो बैकएंड में आपका डक को यूज करती है। तो उसके बाद हम लोग इसके एपीआई पे हिट करने वाले हैं एंड जो भी अपना रिजल्ट आएगा उसको जेसन डंप्स कर देंगे हम लोग रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में। एंड देन उसके बाद हम लोग करने वाले हैं जनरेट। यहाँ पे अपना सबसे पहले वेब इन्फो हम लोग जनरेट करवा लेंगे। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे जनरेट फंक्शन जो कि नॉर्मल एआई फंक्शन कॉलिंग होगा। तो यहाँ पे भी आप अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो कि क्या क्या हम लोग कैसे कैसे आर्गुमेंट्स वगैरह यूज कर रहे हैं और रिटर्न वैल्यू क्या मिल रही है हम लोग को। फंक्शन डिस्क्रिप्शन जो होता है एक फंक्शन टूल को लिखने का तरीका होता है, ये कैसे अपने एआई को समझ आएगा कि अपना फंक्शन का काम क्या है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, अपना जो फंक्शन बनाया हम लोगों ने पाइथन फंक्शन, उसके अंदर उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। आप जितना अच्छा से चाहो उतना अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो अपने फंक्शन को, उतना अच्छा आपकी एआई को समझ आएगा। एंड देन हम लोग उसमें यूज करेंगे उसके पैरामीटर्स का। तो अपने को सिर्फ इसमें एक पैरामीटर का काम है जो कि है क्वेरी। मैक्स रिजल्ट और प्रिंट्स वैल्यू हम लोग फॉल्स ही रखेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है अपने पास, वरना जितने ज्यादा पैरामीटर्स रहेंगे यहाँ पे आपको उतना ज्यादा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एंड इसमें रिक्वायर्ड वैल्यू में कि जो हर हाल में होनी चाहिए उसमें आपको क्वेरी यहाँ पे डाल देना है। एंड उसके बाद मैसेजेस में आप देख सकते हो सिस्टम प्रॉम्प्ट आप क्या डालोगे, यूजर प्रॉम्प्ट आप क्या डालोगे, आपके ऊपर है। उसके बाद हम लोग os.environment में हम लोग ग्रॉक एआई अपनी स्पेसिफाई करने वाले हैं। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप ग्रॉक एआई जो है .env.example खोलना एंड यहाँ पे आपको वेरिएबल बनाना है ग्रॉक एआई और उसमें अपनी वेरिएबल जो है यहाँ पे पास ऑन कर देना है। ध्यान रखना, मैं env फाइल .env.example में शो कर रहा हूँ, आपको इसको .env में लिखना है। env थोड़ी सीक्रेट फाइल होती है इसलिए मैं उसको शो नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर शो कर रहा हूँ उसको कि डिट्टो ऐसे आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो अभी इसको बंद कर देते हैं एंड देन फाइनली आप जो भी मॉडल अपना यूज करना चाहो आप मॉडल यूज कर सकते हो। एंड देन मैसेजेस में आप मैसेजेस वही जो हमने यहाँ पे अभी ऊपर शो किया था उसी को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। फंक्शन डिस्क्रिप्शन हम लोग एक लिस्ट में डालेंगे, आप चाहो तो एक से ज्यादा फंक्शन कॉलिंग भी कर सकते हो, मैं भी फिलहाल एक ही करके दिखा रहा हूँ। एंड मैक्स टोकन्स भी आप अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हो कि ललामा 3 का इतना लिमिट है। एंड क्योंकि ग्रॉक फ्री है इसलिए आप चाहो तो अपना बेस्ट मॉडल भी यूज कर सकते हो, और अगर आपका कोई सस्ता काम है तो आप बकवास मॉडल मतलब ललामा 2 या फिर मिस्ट्रल ये सब भी यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद अपना इनिशियल रिस्पॉन्स कॉल होगा जिसमें वो शो करेगा, अपने एआई समझने की कोशिश करेगा कि इसमें हम लोग को वेब एक्सेस का जरूरत है भी कि नहीं है। एंड देन अवर टूल्स विल गेट कॉल्ड एंड उसके बाद हम लोग को जो भी रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। इनकेस अगर टूल कॉल होता है तो हम लोग सेकंड रिस्पॉन्स में से एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड इनकेस अगर अपना टूल कॉल नहीं होता है तो हम लोग नॉर्मल रिस्पॉन्स में करेंगे। अब देखो, इसका फायदा क्या है कि ये थोड़ा एआई की तरह काम करेगा। मतलब अगर एआई को लगता है कि वेब एक्सेस का जरूरत है तो आपको वो रिस्पॉन्स वेब एक्सेस के साथ देगा। अगर उसको लगता है कि ये मेरे नॉलेज कट ऑफ में ऑलरेडी है तो वो वेब एक्सेस सर्च नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं कि हम लोग क्या दिमाग लगा रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आप उससे एक रैंडम क्वेश्चन पूछते हो कि हु वाज अकबर, तो इन दैट केस क्योंकि ये एआई की नॉलेज में ऑलरेडी होगा तो अकबर के बारे में वो ऑलरेडी बता देगा। अगर इन केस आप इससे कुछ ऐसा पूछते हो जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल आईपीएल 2024 कब स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका ऑब्वियसली एआई के नॉलेज कट ऑफ में नहीं रहेगा, तो एआई इसको वेब सर्च करेगा। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने 3 यहाँ पे रिस्पॉन्स दिए हुए हैं, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। अभी मैं सिंपल सा करके बताता हूँ कि सर्च ऑन दी वेब फॉर GPT-5 रिलीज डेट एंड फीचर, एंड यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखिएगा, पहले तो इनिशियल रिस्पॉन्स में कॉल हुआ है जिसमें अपना नेम जो है वो गेट वेब इन्फो यहाँ पे कॉल हुआ है और फंक्शन कॉलिंग हुआ है यहाँ पे। एंड फाइनल रिस्पॉन्स जो हम लोग यहाँ पे मिल चुका है एकदम प्यारा सा कि अपने एआई ने अच्छे खासा एक्सप्लेनेशन में दिया है कि GPT-5 कब लॉन्च होगा, कैसे होगा, वो मतलब वेब टूल्स को जो एक्सेस मिला है उसके बेसिस पे उसने हम लोग को आंसर कर दिया है। एंड इंस्टॉलेशन की बात जहाँ तक है, आपको यहाँ पे सारे फाइल्स मिल जाएंगे, आपको जस्ट इस requirements.txt को पाइथन फंक्शन के तौर पे रन कर देना है, आपका सारा मॉड्यूल जो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही अपडेट होते जाएगा। अब आते हैं अपने main.py फाइल पे। तो यहाँ पे आप देख लो, सबसे पहले तो मैं प्रमोशन की मेरे पास बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो कि मैंने आपके लिए खोले हुए हैं कि इनकेस अगर आपको कुछ भी इशू हो तो आप यहाँ से मेरे पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके दे सकूँ। मैं प्रेफर करूंगा कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ और वहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट आपको बेस्ट मिलेगा। इनकेस नहीं कर सकते तो डिस्कॉर्ड सर्वर या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे अगर आप सीरीज फॉलो नहीं करो तो ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जा रहा है, आपको कोई टेंशन की बात नहीं। ये हमने पहले से कुछ सीरीज वगैरह में फाइल वगैरह बनाई हुई थी। यहाँ पे देखो, मेन चीज जो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ब्रेन्स में से टूल्स में से ग्रॉक वेब एक्सेस इंपोर्ट करने वाले हैं। एंड यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो है वो सिर्फ यहाँ पे अपने स्पीच का होने वाला है। एंड जो भी हम लोग क्वेरी इसको देंगे एज अ ह्यूमन वो अपना जनरेट करेगा स्पीच, स्पीच एज अ क्वेरी हम लोग पास कर देंगे एंड अपना ग्रॉक जो है इसको जनरेट करके हम लोग आउटपुट दे देगा। जो भी अपना एआई रिस्पॉन्स आएगा उसको हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, उसका स्पीक करवा देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इससे पूछता हूँ, हेलो हाउ आर यू, हे हाउ आर यू,
I'm doing well, thanks. तो यहाँ पे देखोगे अपना AI ने बिल्कुल भी यहाँ पे वेब सर्च नहीं किया, लेकिन जब उसको क्वेरी कुछ ऐसा मिलेगा जहाँ पे वेब सर्च करने का बारी आएगा तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे वेब सर्च करेगा।